हेलो फ्रेंड्स, ए वाई फाई ऑनलाइन क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित प्रैक्टिस सेट में हम सामान्य ज्ञान का ये हमारा टॉपिक रहेगा, जिसमें हम टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए कराने वाले हैं। रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये। इसमें टॉप 20 क्वेश्चन एमसीक्यू करा रहे हैं। तो जो विद्यार्थी इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको ऑल कर लें, जिससे आपके लिए जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इसमें हम रेलवे ग्रुप डी से संबंधित पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए करा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? ऑप्शन है लिपिड, बी है विटामिन, सी ऑप्शन है सेलुलोज और डी है प्रोटीन। तो इसका आंसर सही होगा सी ऑप्शन है आपका, ये सही आंसर होगा। सेलुलोज की बनी होती है। तो पादप कोशिका भित्ति है मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन धनावेशित कण है? निम्न में से कौन धनावेशित कण है? ये क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और ए और सी दोनों। तो आपसे पूछा गया है कौन धनावेशित कण है, तो इसका आंसर होगा प्रोटॉन भी एक धनावेशित कण है और पॉजिट्रॉन ये भी एक धनावेशित कण है। तो इसका आंसर होगा डी, ए और सी दोनों इसमें सही आंसर होंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कार्बन का एक अपरूप नहीं है। निम्नलिखित में से कार्बन का एक अपरूप नहीं है। ऑप्शन है हीरा, सीसा, क्यूमीन और डी ऑप्शन है बकमिंस्टर फ्लोरीन। तो इसका सही आंसर होगा क्यूमीन। क्यूमीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग एसिप्रिन बनाने में किया जाता है? निम्न में से किस कार्बन का प्रयोग एक सॉरी निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग एसिप्रिन बनाने में किया जाता है? ये क्वेश्चन है। तो इस ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है सैलिसिलिक अम्ल, सी है सक्सनिक अम्ल और फोर्थ नंबर है ऑक्सैलिक अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, सैलिसिलिक अम्ल आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहते हैं? क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहते हैं? ऑप्शन है डार्विन, बी है अरस्तु, सी है हेकल, डी है एडवर्ड जेनर। तो इसका आंसर होगा अरस्तु को हम जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। बी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, मानव की आंख का निकट दृष्टि को ठीक किया जा सकता है। जो मानव की आंख का निकट दृष्टि जो रोग है उसको ठीक किया जा सकता है किसके द्वारा? ऑप्शन है उत्तल लेंस का प्रयोग करके, बी है अवतल लेंस का प्रयोग करके, सी है सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करके और आपका इसमें डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस का प्रयोग करके हम जो निकट दृष्टि रोग है उसको ठीक किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 7वां प्रश्न, किस पिंड की गति के कारण उसके पास मौजूद ऊर्जा को क्या कहा जाता है? किसी पिंड की गति के कारण उसके पास मौजूद ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है संभावित ऊर्जा, बी है पावर एनर्जी, सी है सौर ऊर्जा, डी ऑप्शन है गतिज ऊर्जा। तो इसका सही आंसर होगा जिसे हम जो किसी पिंड की गति के कारण उसके पास मौजूद ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं, जिसे कहा जाता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका, खालिस्तान दिया हुआ को संतुलित की स्थिति से दोनों ओर कंपन करने वाले कण के अधिकतम विस्थापन के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन है आयाम, बी है तरंग लंबाई, सी है कंपन, डी है आवृत्ति। तो इसका आंसर होगा आयाम, इसका आप में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका
सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है? सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, बी ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रोमीटर और इसमें आपका डी ऑप्शन है पोटेंशियोमीटर। डी ऑप्शन आपका होगा पोटेंशियोमीटर। तो इसका सही आंसर आपका होगा हाइग्रोमीटर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसका सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा नापी जाती है? हाइग्रोमीटर के द्वारा नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारे का साधारणतया ताप मापी यंत्र में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता क्या है? पारे का जो साधारणतया तापमापी यंत्र में उपयोग किया जाता है तो इसकी विशेषता क्या है? ऑप्शन है उच्च द्रव्यता, बी ऑप्शन है घनत्व, उच्च घनत्व, सी ऑप्शन है उच्च विशिष्ट ऊष्मा और आपका इसमें डी ऑप्शन है उच्च संचालन शक्ति। तो पारे का साधारणतः तापमापी यंत्र में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता क्या है? क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति के कारण इसे प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा समय मापक विज्ञान। समय मापक विज्ञान है। ऑप्शन है होरोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, सी ऑप्शन है टोमोलॉजी, डी ऑप्शन है हाइड्रोलॉजी। तो समय मापक विज्ञान है तो इसका सही आंसर होगा होरोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही होगा। समय मापक विज्ञान कौन सा है? होरोलॉजी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रतिक्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किसने दिया था? क्वेश्चन को दोबारा सुनिए। प्रतिक्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम किसने दिया था? ऑप्शन है ए ऑप्शन है न्यूटन ने, बी है अल्बर्ट आइंस्टीन ने, सी है बोहर ने और डी ऑप्शन है इसमें हेंडेन ने। तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन के द्वारा इसे दिया गया था। ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित हो रहेगा। तो इसका सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन है आयन, भार, द्रव या घनत्व। तो इसका सही आंसर होगा घनत्व। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है एवोगैड्रो अवधारणा, बी ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, सी है संवेग संरक्षण, डी है बर्नौली सिद्धांत। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है आपका वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना क्या इंगित करता है? वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना क्या इंगित करता है? ऑप्शन है तूफान, वर्षा को या शीतलहर को, डी ऑप्शन है इसमें स्वच्छ मौसम को। तो वायुमंडल दाब का अचानक गिरना क्या इंगित करता है? तो यह एक तूफान का संकेत देता है। ऑप्शन ए आपका इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का अधिकतम घनत्व होता है। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? ऑप्शन है 373 केल्विन, 277 केल्विन, 269 केल्विन या 273 केल्विन। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? इसमें आंसर होगा 273 केल्विन जल का घनत्व होता है। बी ऑप्शन इसमें आपका सही है। अगला क्वेश्चन है इकाइयों की समस्त व्यवस्था। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस समान गति से चलते हुए हवाई जहाज के एक पत्थर गिराया जाता है? हवाई जहाज से एक पत्थर गिराया जाता है। पायलट द्वारा देखा गया पत्थर का पथ होगा इकाई की मात्रा समान होती है। पत्थर का पथ इकाई की मात्रा समान होती है। ऑप्शन है दबाव, घनत्व, विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण, डी ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। गुरुत्वाकर्षण के कारण यह संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। ऑप्शन है बल, घर्षण, दाब और डी ऑप्शन है इसमें तापमान। तो इसका सही आंसर होगा घर्षण। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बी ऑप्शन जो नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है? घर्षण का। इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है
सामान्य गति से जलते हुए हवाई जहाज के एक पत्थर गिराया जाता है, पायलट द्वारा देखा गया पत्थर का पथ होगा। क्वेश्चन, सामान्य गति से चलते हुए हवाई जहाज से एक पत्थर गिराया जाता है, पायलट द्वारा देखा गया पत्थर का पथ क्या होगा? परिलव्य, सीधी रेखा में, या अति परिलव्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? सीधी रेखा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कांच का गहरा नीला रंग प्रदान करता है? निम्न में से कौन कांच का गहरा नीला रंग प्रदान करता है? ऑप्शन है आपके पास, चार ऑप्शन है। कोबाल्ट ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है क्यूप्रिक ऑक्साइड, सी ऑप्शन है निकल ऑक्साइड, और डी ऑप्शन है फेरिक ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसमें करेक्ट होगा, जो कांच का गहरा नीला रंग प्रदान करता है। किसके कारण? क्यूप्रिक ऑक्साइड के कारण। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन मैंने आपके लिए कराए, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो विद्यार्थी अभी चैनल पर नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको ऑल कर लें, जिससे आपके लिए जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मिलते हैं इस वीडियो के साथ। धन्यवाद।